ओके, नमस्कार दोस्तों। कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की आज की इस ऑल क्लियर नारायण अस्त्र और स्प्रे प्लस की मीटिंग में आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आइए हम इस मीटिंग को शुरू करें। उससे पहले हम आपको एक झलक दिखाना चाहते हैं कंपनी की। हालांकि ये वीडियो मैंने निकाला है जो ये थोड़ा सा पुराना है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारे बदलाव हो गए हैं, फिर भी आपको एक अंदाजा आ जाएगा। जो पहली बार यहाँ पर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कंपनी में कभी आए नहीं है, कंपनी प्रीमाइसेस देखा नहीं है, उन सभी के लिए ये एक झलक होगी जो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें वो वीडियो आपको दिखाई देगा। किसान भाइयों नमस्कार। तो ये कंपनी का इंट्रोडक्शन जैसे आपने देखा, और अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारी बदलाव हुआ है, काफी सारी संख्या में बढ़ोतरी हुई है स्टाफ के। पहले सिर्फ जेंट्स स्टाफ था, अभी आप जैसे कि बात करते हैं कस्टमर केयर, वो पूरा लेडीज स्टाफ है, वो एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, एक नया और ऑफिस तैयार हुआ है। ये पुराना वीडियो था, मुझे मिला तो मैंने सोचा कि आपको एक कंपनी प्रीमाइसेस की झलक देखने को मिले तो बहुत ही बढ़िया होगा। 26.5 एकड़ खेत में प्रीमाइसेस में 13 साल तक प्रयोग करने के बाद वहीं पर इस कंपनी की स्थापना हुई है। और मल्टीप्लायर जैसे कंपनी का प्रोडक्ट है, 13 साल 370 लोगों की मदद से रिसर्च किया हुआ, और जिसकी मदद से 5 से 7 साल में किसान भाई का उत्पादन 3 गुना हो जाता है, और धीरे धीरे घटते घटते रासायनिक खादें और जहरीली दवाइयों का उपयोग समाप्त हो जाता है। ये हम हर बुधवार और शनिवार की मल्टीप्लायर की खास ट्रेनिंग में देखते हैं। और मल्टीप्लायर का काम ही है कि सभी तरह की दवाइयों को और सभी तरह की रासायनिक खादों को समाप्त कर देना। लेकिन 3 साल लगातार मल्टीप्लायर 22 से ज्यादा राज्यों तक पहुंचाने के बाद किसान भाइयों द्वारा हमें बहुत सारे फीडबैक प्राप्त हुए कि कीड़ और रोग का प्रादुर्भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपने इतना सुंदर प्रोडक्ट बनाया मल्टीप्लायर, तो क्यों ना हमें कीड़ रोग से निजात मिले, उसके लिए कोई उपाय योजना आपने अगर की हो तो जरूर बताएं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, रिसर्च चलता रहता है कंपनी का, तो ऐसे ही रिसर्च करके 3 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट कंपनी ने बनाए हैं, जिसकी आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। एक सुंदर बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि इन प्रोडक्ट्स की भी हमेशा इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। इन प्रोडक्ट को कुछ खास फसलों में इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है जिनसे आपको ज्यादा पैसा मिलता है, और कुछ ऐसी फसलें होती है जिनके उत्पादन बहुत कम हो गए जिनमें ये डालना अनिवार्य होता है, और बाकी जो फसलें हैं उनमें बहुत ही कम मात्रा में भी अगर आप डालते हैं तो इसके बहुत ही सुंदर परिणाम मिलते हैं। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इनकी भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और कंपनी रसायन विरोधी है, इसीलिए आप देखेंगे तो ये सारे तरह के जो प्रोडक्ट है ये प्रकृति के साथ मिलकर काम करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। मैं जैसे 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 जानकारी आगे बढ़ेगी आपको इस बात का अंदाजा आते जाएगा कि हम कीड़ों को मारने की बजाय अपनी फसल को बचाने का ज्यादा काम करते हैं, जो प्रकृति के साथ मिलकर किया जाता है। तो पहला प्रोडक्ट जो है ऑल क्लियर,
हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा पीपीटी, और छोटी सी विंडो में मैं आपको दिखाई दूंगा। आप मुझे सुनते रहेंगे और पीपीटी को देखते रहेंगे, दोनों चीजें एक साथ होगी। ऑल क्लियर। लेट मी पुट फुल स्क्रीन, वेट अ मिनट। तो दोस्तों, कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑल क्लियर की फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। ऑल क्लियर क्या है? ऑल क्लियर मिट्टी में पाए जाने वाले सिलिका घटक से बनता है। सिलिका घटक, इसे हम इंग्लिश में सिलिकॉन भी कहते हैं, और ऑल क्लियर जो है ये अपना कंपनी का ब्रांड नेम है। अच्छा, अब ये जो सिलिका होता है जिसको मिट्टी से निकाला जाता है, इसको मिट्टी से निकालने के लिए दुनिया में सिर्फ 3 ही कंपनियां हैं जो ये काम करती हैं, और ये तीनों कंपनियां फॉरेन की हैं। भारत की इसमें एक भी कंपनी नहीं है, अमेरिकन कंपनियां ये काम करती हैं। और सिलिका घटक से लगभग 1000 से ज्यादा तरीके के उत्पादन बनाए जाते हैं। जैसे आपकी घड़ी है, आपका मोबाइल है, आपका पेन है, लैपटॉप है, ये सभी तरह की जो चीजें हैं इनमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। और 2 तरह के सिलिकॉन होते हैं जो खेती में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उनसे एग्री इनपुट की चीजें बनाई जाती हैं। एग्री इनपुट यानी खेती में इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट। उसमें से एक जो है ऑल क्लियर है, जिसकी हम जानकारी लेने वाले हैं। आज बाजार में जो कृषि में लगने वाले सिलिकॉन के प्रोडक्ट मिलते हैं, देखिए अभी पहले सबसे पहले हम ये कंपेयर भी कर लेंगे कि जो आपकी कंपनी रिसर्च करती है वो किसानों के हित में कितना होता है, उसके पीछे कितने एफर्ट्स लगाए जाते हैं। तो बाजार में भी सिलिकॉन के प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन बाजार में जो सिलिका का परसेंटेज दिया जाता है मिनिमम वो 1.5% होता है, और मैक्सिमम ये 15% होता है। यानी अगर आप 1 लीटर की बोतल लेते हैं तो और उसके ऊपर लिखा हुआ 1.5% है, तो उसमें 15 मिलीलीटर सिलिका होता है। और अगर अधिकतम 15% लिखा है तो उसमें 150 ml सिलिका होता है। 1 लीटर की बोतल में 150 ml सिलिका होता है। अब 15% मतलब क्या कि उसमें 150 ml जो है वो सिलिका है, वो काम की चीज है, सक्रिय तत्व है। बाकी जो है वो पानी होता है, वाटर में ही बनते हैं सभी प्रोडक्ट। अगर आप बाजार में जाते हैं या सिलिका का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, कल से आप बाजार में जाइएगा, अगर 15% से ज्यादा सिलिकॉन का प्रोडक्ट दिखाई दे आपको तो हमें भी बताइएगा। हमने अभी तक के देखा नहीं है, 15% मैक्सिमम हमने देखा है। 1.5%, 3%, 5%, 7%, 11%, मैक्सिमम 15% हमने देखा है। अब आपकी कंपनी ने क्या किया है, ऑल क्लियर में सक्रिय तत्व एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है 70% डाला है। 70%, यानी अगर आप ऑल क्लियर की 1 लीटर की बोतल खरीदते हैं तो आपको उसमें 700 ml सक्रिय तत्व मिलेगा। जो हमने बाजार का देखा अधिकतम 15% वाला, उससे 5 गुना ज्यादा, 15, 25, 75 होता है, अपना जो है वो 70% है। करीब करीब 5 गुना ज्यादा, 70% हमने इसके अंदर सिलिका का एक्टिव इंग्रेडिएंट डाला है। अब बाजार के जिस प्रोडक्ट में 15% सिलिकॉन बताया गया है, उसका डोज क्या दिया जाता है? उसका डोज दिया जाता है एक 15 लीटर के पंप में 30 मिलीलीटर। यानी अगर आप 1 लीटर की बोतल खरीदते हैं और 30 ml प्रति पंप अगर आप डालते हैं तो 33 पंप बनेंगे। 3 तिया 90 और ऊपर से 3 तिया 90, यानी 30 + 3, 33 पंप आपके बनेंगे 15 लीटर के। अब ऑल क्लियर जो है ये बाजार में उपलब्ध सबसे पावरफुल घटक है, यानी कि 5 गुना ज्यादा है, और इसीलिए इसको छिड़काव करते समय 5 गुना कम दिया जाता है। यानी 30 को 6 से भागा कर दीजिए तो 5 आएगा। तो आपको एक पंप में ऑल क्लियर सिर्फ 5 ml ही लेना है। यानी
अगर 1 लीटर की बोतल अगर ऑल क्लियर की आप खरीदते हैं तो 5 ml के हिसाब से 200 पंप उसके बनेंगे। बाजार में जो चीज उपलब्ध है उससे आपके कितने पंप बनेंगे? 33 पंप बनेंगे। और ऑल क्लियर अगर आप लेंगे तो 200 पंप बनेंगे। तो प्रति पंप का खर्चा निकालेंगे अगर आप, तो ऑल क्लियर आपकी जेब को अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। बाजार में उपलब्ध उत्पादन जो ऑल क्लियर से 5 गुना कम पावरफुल है, उसकी कीमत और ऑल क्लियर की कीमत या तो बाजार में समान है या तो फिर ऑल क्लियर उससे सस्ता है। अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑल क्लियर या तो उससे कम प्राइस में उपलब्ध है या तो इक्वल है या फिर उसकी प्राइस ज्यादा है ऑल क्लियर से। अब आपको ये चीज पता चल गई कि ऑल क्लियर इस्तेमाल करने से हमें बाजार से ये कई गुना सस्ता मिलने वाला है और 5 गुना पावरफुल मिलने वाला है। तो प्रति पंप खर्च जो है वो किसान की जेब को अफोर्डेबल है। अब ऑल क्लियर यानी सिलिकॉन क्या काम करता है इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। पहले हमने ये जानकारी ले ली कि ये हमारी जेब को अफोर्डेबल है। अब हम ये देखेंगे कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, ऑल क्लियर फसल की प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है, परिणाम स्वरूप फसल कीट और रोगों का प्रतिकार करती है। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली कोई भी तरह के विषाणु, जुकाम, बुखार के अगर हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं तो हमारी शरीर का इम्यून सिस्टम उनसे लड़ता है और उनको मार गिराता है, तो हमें वो बीमारी नहीं होती है। ठीक ऐसे ही वनस्पतियों में भी होता है। तो ऑल क्लियर का जब आप छिड़काव करेंगे तो उसको ताकत मिलेगी, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और उससे वो लड़ने के लिए सक्षम रहेगी कीट रोग से। दूसरा देखिए क्या फायदा होता है। ऑल क्लियर फसल के पत्तों को जाड़ा बनाता है, यानी उसकी घनता को बढ़ाता है, डेंसिटी को बढ़ाता है। इपिडर्मल सेल होती है, एक पत्ते का ऊपरी भाग होता है, एक पत्ते का निचला भाग होता है, एक पत्ते का मिडल भाग होता है। अपर लेयर, लोअर लेयर और मिडल लेयर। तो मिडल लेयर में जाकर के ऑल क्लियर स्टोर होता है, जिससे उस पत्ते की डेंसिटी यानी घनता जो है वो बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है, कठिन लेयर बन जाता है। और जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं वो जब नीचे से उसमें अपना अवयव अंदर डालते हैं तो उस कड़क जगह पर लगकर उसका अवयव या तो टूट जाता है या तो उसको रस चूसने में बहुत तकलीफ होती है, तो वो उड़ के किसी दूसरे खेत में चला जाता है। अगर उसका अवयव टूट जाता है तो वो नीचे गिर के भूख से मर जाएगा। अगर उसको तकलीफ हो रही तो वो उड़ के किसी दूसरे खेत में चला जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर हमने हमारी फसल का बचाव कर लिया है कीड़ और रोग से। हमने कीड़ और रोग को मारने के लिए इसको नहीं बनाया है। ध्यान रहे आपको, कई लोग ऑल क्लियर का इस्तेमाल जब करते हैं और कीड़े नीचे गिर के मर जाते हैं तो उनको ये लगता है कि ऑल क्लियर जो है ये पेस्टिसाइड है। ऑल क्लियर पेस्टिसाइड नहीं है, लेकिन ये हमारी फसल के पत्तों का, फसल का कीट रोग से बचाव करता है। उसमें से एक ये रस चूसने वाले कीटकों से हमें निजात दिलाता है। दूसरा, जैसे कुछ फसलें हैं, भिंडी की फसल है, अंगूर की फसल है, उसके डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू करके एक जीवाणु होते हैं, जो फंगस के जीवाणु होते हैं, जिससे फंगस पनपता है। आपने देखा होगा अंगूर की, अगर आप बाग में गए हो या अंगूर के किसान हो आप, या भिंडी लगाते हो आप, ऐसी फसलों में डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू के जो फंगस का अटैक होता है, तो ऑल क्लियर के लगातार स्प्रे करने से ये जीवाणु ऑल क्लियर की उपलब्धता में वहां पर जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए वो फंगस हमारी फसल को लगता नहीं है। पहला हमने देखा रस चूसने वाले कीटकों से हमारी फसल का बचाव करता है। दूसरा हम देख रहे हैं कि फंगस से, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, फंगस से हमारा बचाव करता है। तीसरा हम अभी देखेंगे इल्ली। कई तरह की इल्लियां होती है, जैसे फल को छिद्र करने वाली इल्ली होती है, पत्ते खाने वाली इल्ली होती है, फल खाने वाली इल्ली होती है। और इल्ली में जो मादा इल्ली होती है ना, वो क्या करती है, पत्तों के ऊपर अपने अंडे रख देती है और उन अंडों से जब इल्लियां निकलती है तो उनको ग्रो होना होता है। तो वो क्या करती है, जिस पत्ते पर वो तैयार होती हैं वहां उसी पत्ते को वो खाना शुरू कर देती है। तो पत्ते के खाने की वजह से सूर्य प्रकाश उसके ऊपर नहीं आता है और अन्न द्रव्य तैयार न होने की वजह से हमारा नुकसान होता है। जब आप ऑल क्लियर का रेगुलर स्प्रे करेंगे
तो पत्ते की घनता बढ़ जाएगी, पत्ता मोटा हो जाएगा। और ये छोटी सी इल्ली जब अंडे से निकल के पत्ता खाना शुरू करेगी तो उसके जो दांत है, पहले वो शुरू से लेके अंत तक 4-5 इंच का पत्ता खा जाती थी, अभी शुरू किया आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच तक आते आते उसके जो दांत है वो घिस जाएंगे, क्योंकि पत्ता मोटा है, उसको ज्यादा कसरत करनी पड़ रही खाने के लिए। तो उसके दांत घिसने की वजह से पूरे दांत घिस गए तो आगे खा नहीं पाएगी, आगे खा नहीं पाएगी तो वो भूख से गिर के मर जाएगी नीचे। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं कि इल्लियां भी गिर के दिखने लगती है, मर गई हैं, रस चूसने वाले कीड़े भी दिखते हैं, तो लोगों को ये लगता है, किसान भाइयों को, कि ऑल क्लियर जो है ये पेस्टिसाइड है, बट ये पेस्टिसाइड नहीं है, ये हमारी फसल को ताकत दे रहा है, जिसकी वजह से हमारी फसल का कीड़ और रोगों से बचाव हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी तरह की रासायनिक दवा छिड़काव कर रहे हैं तो आप ऑल क्लियर को उस दवा के साथ मिलाकर छिड़काव अगर करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन नियंत्रण कीड़ रोग पर मिलेगा। 2 in 1 मिलेगा। एक तो ऑल क्लियर उसको जल्दी खाने नहीं देगा, पत्ते का रस निकालने नहीं देगा। दूसरा, आपने कोई रासायनिक दवा छिड़की है जिसके संपर्क में आते ही उसकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है, वो मरने की कगार पर आ जाता है, तो आपको बहुत ही सुंदर उसका परिणाम नजर आता है। जो दूसरा और तीसरा और चौथा फायदा मैंने आपको बताया, यानी रस चूसने वाले कीटक का, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू की फंगस का, और पत्ते खाने वाली इल्ली का, ये आपको तब मिलेगा जब आप रेगुलर ऑल क्लियर का स्प्रे करेंगे, यानी हर सप्ताह इसका स्प्रे करेंगे, क्योंकि रेगुलर स्प्रे करते रहने से पत्तों की घनता बढ़ेगी। जिन फसलों में ज्यादा स्प्रे नहीं होता, 1 या 2 बार ही होता है, उसमें ये फायदा आपको नहीं मिलेगा, उसमें अलग फायदे मिलेंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि जिन फसलों में कीड़ या रोग कम आते हैं और उन पर बार बार ऑल क्लियर का छिड़काव नहीं होता है, तो इसीलिए ऐसी बार बार होने वाले छिड़काव के फायदे आपको नहीं मिलेंगे। जिन फसलों पर बार बार छिड़काव नहीं होता है परंतु ऑल क्लियर का छिड़काव जब भी कभी होगा तो निम्नलिखित फायदे आपको मिलेंगे। जैसे, अच्छा, जहां आप रेगुलर स्प्रे कर रहे हैं वहां पर भी ये फायदे मिलेंगे, जहां पर रेगुलर स्प्रे नहीं कर रहे हैं वहां पर भी ये फायदा मिलेगा। तो क्या फायदा? पहला, हर फसल को सूर्य प्रकाश की मदद से भोजन बनाना पड़ता है और इस भोजन को बनाने के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता पड़ती है, और जब आप सिलिकॉन का स्प्रे करेंगे, यानी ऑल क्लियर का स्प्रे करेंगे, तो सिलिकॉन उपलब्ध होने से सूर्य प्रकाश की मदद से ज्यादा मात्रा में भोजन बनना तैयार हो जाएगा, और ज्यादा भोजन बनेगा, ज्यादा काम करेगी फसल, तो हमें उत्पादन ज्यादा मिलेगा। दूसरा, जैसे सबसे पहले हमने देखा कि फसल बलवान बनेगी तो अपने आप उस पर कीड़ और रोग का अटैक कम होगा। तीसरा, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें मिट्टी से बहुत अलग अलग तरह के घटक का अपटेक करना होता है जीवाणुओं के माध्यम से, और कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनको उठाने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है फसल को। तो ऐसी कुछ फसलों में, जैसे पोटाश घटक है, उसको अपटेक करने में फसलों को दिक्कत होती है। तो ऐसी फसलों में अगर आप मिट्टी से सिलिकॉन का, यानी कि ऑल क्लियर का प्रयोग करते हैं, तो जो घटक अपटेक करने में तकलीफ हो रही है वो घटक आसानी से अपटेक होना शुरू हो जाएंगे। चौथा, आप देखेंगे कि फसल के जो पत्ते हैं उसमें ग्रीन टोन बढ़ गया है, तो ग्रीन टोन बढ़ गया तो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है। ज्यादा डार्क ग्रीन कलर का पत्ता होता है तो डबल फोटोसिंथेसिस उसके ऊपर होती है। तो ऑल क्लियर के स्प्रे से भी आप देखेंगे कि ग्रीन टोन बढ़ रहा है। अच्छा, कभी किसी कारण से आप, जैसे हमने बताया, रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना पड़े, तब उसमें मिलाने से ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। इसका और एक फायदा मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। जैसे हम स्प्रे करते हैं किसी रासायनिक दवा का तो कीड़ों को मारने के लिए करते हैं, लेकिन कीड़ों को मारने के लिए जो जहरीली दवा का स्प्रे किया जा रहा है वो पत्तों के माध्यम से उस पौधे में भी समाविष्ट हो जाती है, और जहर अल्प प्रमाण में हमारे पत्तों में जाने की वजह से हमारे फसल की चयापचय की क्रिया मंद हो जाती है।
जैसे मान लीजिए एक आपने जहरीली दवा का स्प्रे किया और 4 दिन काम बंद रखता है वो पौधा, यानी चयापचय की क्रिया एकदम मंद रहती है और उसको रीएक्टिवेट होने में 4 दिन का समय लग जाता है वापस एक्टिव होने में। तो 6 महीने की मान लीजिए फसल है और 10 बार आप स्प्रे करते हैं 6 महीने में, तो 4 दिन अगर काम बंद रहता है तो 40 दिन हमारा काम बंद रहता है। लेकिन अगर आप उस रासायनिक दवा के साथ ऑल क्लियर का छिड़काव करेंगे तो ऑल क्लियर क्या काम करता है, उस जहर का जो प्रभाव हमारी फसलों के पत्तों पर हो रहा है उसको कम करता है और आधे समय में उसको रिएक्टिवेट कर देता है। यानी 4 दिन अगर एक स्प्रे करने से आपकी फसल काम बंद रखती है तो ऑल क्लियर साथ में स्प्रे करने से 2 ही दिन बंद रखेगा, 2 दिन हमारा काम शुरू हो जाएगा 2 दिन में। तो 6 महीने में 10 बार आपने स्प्रे किया, 40 की जगह 20 दिन में ही हमारा काम एक्टिव हुआ। तो 20 दिन तो कवर नहीं कर सके हम, लेकिन 20 दिन हमने कवर किए जो बाकी कोई किसान नहीं कर सका। तो जो 20 दिन हमारी फसल काम करती है उसमें उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, उसका रंग, चमक, फलों का आकार, साइज, फ्लावरिंग, सेटिंग, ये सब में हम बाकी किसानों से 20 दिन आगे चलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फायदा ऑल क्लियर से आपको मिलेगा। और क्या फायदे हैं? अभी मैं ये बताऊंगा आपको कि जमीन में इसको देने से क्या फायदा होता है, लेकिन उसके पहले और एक बात जरूर बताऊंगा कि ज्यादा ठंड पड़ती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा बरसात आती है, कम बरसात आती है, बदली छाई रहती है। अभी जैसे बरसात के दिन है, ज्यादातर बदली छाई रहेगी, सूर्य ऊर्जा नहीं रहेगी, या ओले गिरते हैं या आंधी तूफान चलते हैं, ये सारी की सारे प्राकृतिक आपदाएं कहलाती है। और प्राकृतिक आपदाओं में सहन क्षमता होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ऑल क्लियर का नियमित आपके फसलों पे स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसलों की प्रतिकूल परिस्थिति में भी काम करने की क्षमता बढ़ रही है। क्या होगा पता है? जैसे आंधी तूफान है तो लोगों के पूरे पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे, तो आपके उतने नहीं समाप्त होंगे, तो 25-30% ही नुकसान होगा, 70% 75% नुकसान से बचत हो जाएगी। कभी ओले गिरते हैं, आपकी अनार की बाग है, अनार नीचे गिरते हैं, तो अनार उसको अच्छे से स्टिक होके लगे रहेंगे ताकि ओले की मार से भी वो ज्यादा प्रमाण में नीचे ना गिरे। ज्यादा ठंड रहेगी तो फसल काम करना बंद कर देती है। आप देखेंगे ऑल क्लियर की मदद से वो ऐसी खिली रहेगी। कहीं पानी कम अगर है, बरसात कम है, तो आप देखते हैं कि फसल ऐसी मुरझाई हुई सी दिखाई देती है, लेकिन ऑल क्लियर का छिड़काव करने से खिली हुई दिखाई देगी, यानी वो काम कंटिन्यू रखेगी। अच्छा, जैसे अभी हमने बात की कि सिलिकॉन की जरूरत होती है, तो सिलिकॉन तो स्प्रे करने से उन फसलों को मिल जाएगा, लेकिन 2 फसलें ऐसी है, एक है गन्ना और एक है चावल। 2 फसलें ऐसी हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रमाण में सिलिकॉन की आवश्यकता होती है और कई वर्षों से गन्ना और चावल एक ही जमीन में लगाए जाने की वजह से उस जमीन में सिलिकॉन की मात्रा कम हो गई है। इसीलिए इन 2 फसलों में उनकी जमीनों में सिलिकॉन का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, बाहर से सप्लीमेंट करना जरूरी है, जिससे जो उत्पादन में जो कमी आ गई है वो पूरी हो जाएगी और उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। आपकी कंपनी के जो राकेश सर हैं, डायरेक्टर कम एग्री कंसल्टेंट है, अगर आपने गन्ना लगाया है, गन्ने के किसान हैं और ड्रिप इरिगेशन से गन्ने की खेती करते हैं, तो उनके पास एक पूरे साल भर की ट्रीटमेंट का नियोजन है। आपका आज का अगर उत्पादन का रेशो 40 टन हो, 45 टन हो, 50 टन हो, जितना भी हो, अगर आप ड्रिप पर गन्ना लगाते हैं और उनकी शुरू से अंत तक ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं तो पहले साल आपको 100 टन पर ले जाएंगे। इतना सुंदर सिलिकॉन का उसमें उपयोग किया जाता है जिससे हमारी फसल पहले ही साल 100 टन पर चली जाती है। तो 2 फसलें, इसके अलावा भी जो महंगी फसलें हैं वो किसान भाई ऑल क्लियर का यानी सिलिकॉन का जमीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, राकेश सर की सलाह से ये काम करना है। मीटिंग के अंत में मैं आपको राकेश सर का नंबर देने वाला हूँ। तो जैसे अनार की फसल है, आपकी अंगूर की फसल है, बैंगन है, टमाटर है, फूलों की खेती है, अदरक है, हल्दी है, जो फसलें ज्यादा पैसा देती हैं
ऐसी फसलों में जमीन में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कितना इस्तेमाल करना है? चावल की फसल में यानी धान की फसल में आपको ज्यादा नहीं देना है, 250 ml एक बार देना है। यानी 3, 3.5, 4 महीने की फसल का जो पीरियड है उस पूरे पीरियड में आपको 250 ml एक बार देना है। और गन्ना ये साल भर की फसल है तो 250 ml आपको 4 बार देना है, यानी 1 लीटर आपको इस्तेमाल करना है गन्ने की फसल में ऑल क्लियर को जमीन में। ये अभी हम जमीन की बात कर रहे हैं। धान और गन्ना इसमें आपको कंपलसरी जमीन में देना है, बाकी फसलों में आप सिर्फ स्प्रे के माध्यम से देंगे तो भी उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। सिलिका घटक के कारण मिट्टी से सभी प्रकार के घटक की उपलब्धता आसान हो जाती है। तो ऑल क्लियर के बारे में अगर एक शब्द में कहा जाए तो जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन में नमक का जो रोल होता है या नमक का जो महत्व होता है, वही हमारी फसलों में सिलिका का महत्व होता है। लगता बहुत थोड़ा सा है, लेकिन जैसे भोजन में नमक लगता बहुत थोड़ा सा है लेकिन स्वादिष्ट कर देता है, ठीक वैसे सिलिकॉन नाम मात्र लगता है पर आपकी फसल को 4 चांद लगा देता है। और कितना, यानी नमक का जो प्राइस होता है इतने खाने में तो वो बहुत ही कम होता है, वैसे इसका प्राइस भी बहुत कम है। 15 लीटर के पंप में आपको 5 ml लेना है। जिन फसलों में रेगुलर आप ऑल क्लियर का इस्तेमाल करेंगे यानी महंगी फसलों में, और जो जिन फसलों में बार बार ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता उसमें आपको सिर्फ 15 लीटर में 2 ml मिलाना है। या एग्जैक्ट आपको उस फसल की क्या स्थिति है, कीट रोग कितना है, अगर उस हिसाब से आपको छिड़काव करना है तो आप राकेश सर की सलाह के अनुसार ये छिड़काव कर सकते हैं। तो ये था अपनी ऑल क्लियर की जानकारी जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताई। हाँ, नारायण अस्त्र। एक मिनट में इसको फुल स्क्रीन करूँ। ओके, तो दोस्तों कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नारायण अस्त्र की फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। पहले हमने देखा ऑल क्लियर के बारे में जानकारी हमने हासिल की, ऑल क्लियर के फायदे देखे। अभी हम नारायण अस्त्र के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि इसका नाम है नारायण अस्त्र, तो अभी आप इसको कह सकते हैं कि ये पेस्टिसाइड है, लेकिन ये हर्बल पेस्टिसाइड है। इसके सारे फायदे गुण मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये कि नारायण अस्त्र जो है आपकी फसलों में कीटक समस्या के लिए उपयोग होगा, और इसमें जहर बिल्कुल नहीं है, ना ही कोई केमिकल हमने इसमें इस्तेमाल किया है, ना ही किसी प्रकार का जहर हमने इसमें इस्तेमाल किया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो कीड़ है उनके अंदर पेस्टिसाइड की जो रोग प्रतिकार क्षमता आती है वो नारायण अस्त्र के इस्तेमाल करने से नहीं आती। यानी क्या होगा, वो कीड़ मरेगा भी और उसके अंदर ये जो रेसिस्टेंस पावर है ये नहीं आएगा। और आपका क्या फायदा होगा कि कुछ ही दिनों में जो कीड़ों का भयानक अटैक जो है वापस होता है वो नहीं होगा। नारायण अस्त्र की सबसे पहली खास बात है कि इसमें जहर नहीं है। दूसरा, जैसे आपने कोई घटक का स्प्रे किया, उसमें से 100 में से 80 कीड़े मर जाते हैं, 20 मरते नहीं है। और वो 20 जब अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं, जो घटक आपने स्प्रे किया था ना उसकी प्रतिकार शक्ति लेके जन्म देते हैं, तो अगले साल वो घटक काम नहीं आता है, हम उससे स्ट्रॉन्ग घटक लाते हैं। जैसे जूने जमाने में देखो, हमने यहाँ उदाहरण लिखा है कि किसी को सजा देनी होती तो विष कन्या द्वारा उसको कटवाया जाता था तो वो मर जाता था आदमी। लेकिन विष कन्या तैयार कैसे होती थी, उसको रोज थोड़ा 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 करके जहर दिया जाता था और वो उस थोड़े थोड़े जहर को सहन करना शुरू करती थी। ऐसा करते 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 वो विष कन्या बन जाती थी। फिर बाद में उस विष का उस पर असर नहीं होता था, पर वो किसी को काट ले तो वो व्यक्ति मर जाता था। तो पुराने जमाने में सजा देने के लिए इस तरीके का
राजा महाराजा लोग उपयोग करते थे, और यही हमारे कीड़ों में रेसिस्टेंस पावर बन के हो रहा है। तो हमने उनको विष कन्या जैसा बना दिया है। हम हर साल स्ट्रॉन्ग घटक का स्प्रे करते हैं, लेकिन फिर भी अगले साल फिर वही घटक दोबारा काम नहीं आता है। अगले साल फिर हमें उससे स्ट्रॉन्ग घटक का इस्तेमाल करना पड़ता है। मुद्दे की बात देखिए क्या है, 15,000 रुपए लीटर के पेस्टिसाइड बाजार में उपलब्ध है, लेकिन इतनी छोटी सी कीड़ उससे मरती नहीं। अगर उसको बड़ा आदमी अगर पी जाए तो आदमी मर जाता है, पर इतनी छोटी सी कीड़ मरती नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें वो रेसिस्टेंस पावर आ रहा है। और मल्टीप्लायर की टेक्निक की ट्रेनिंग में हम देखते हैं कि कीड़ रोग आने का मुख्य कारण क्या होता है, और उसकी उपाय योजना की जाए तो हमें जहरीली दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहरहाल इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो अटैक हो गया है उससे हम कैसे छुटकारा पाए। आप जो छिड़काव कर रहे हैं वो बार बार छिड़काव करने से भी निरर्थक साबित हो रहा है। हर साल उसका खर्चा बढ़ रहा है, और कीड़ों में प्रतिकार शक्ति उसकी वजह से आ रही है। तो बार बार छिड़काव करने से भी निजात नहीं मिल रही है। नारायण अस्त्र के इस्तेमाल करने से क्या होगा? सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये होगा कि नारायण अस्त्र के इस्तेमाल से हमारी प्राकृतिक कीड़ नियंत्रण प्रणाली नष्ट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हमारी फसलों पर, पत्तों पर सुडोमोनास होते हैं, कुछ मित्र कीड़ होते हैं जो कि शत्रु कीड़ को खाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। इससे किसान भाई का फायदा होता है कि कीड़ हमारे पौधों को नष्ट नहीं करती है, लेकिन जब हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले मित्र कीड़ मर जाती है। शत्रु कीड़ तो मरती नहीं है, रेसिस्टेंस पावर आता रहता है उसमें, लेकिन मित्र कीड़ सबसे पहले मर जाती है। तो नारायण अस्त्र की खास बात क्या है? इससे मित्र कीड़ों को कोई भी तरह की हानि नहीं पहुंचेगी, सिर्फ शत्रु कीड़ जो है वही समाप्त होंगे। यानी शत्रु कीड़ों में रेसिस्टेंस पावर भी नहीं आएगा और हमारे मित्र कीड़ भी नहीं मरेंगे, सिर्फ शत्रु कीड़ ही मरेंगे। और कीड़ों के नियंत्रण की जो प्राकृतिक व्यवस्था भगवान ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है, वो डिस्टर्ब नहीं होती। दवा एक काम अनेक। मैं आगे आपको कारण ये भी बताऊंगा कि सिर्फ शत्रु कीड़ क्यों मरेंगे, मित्र कीड़ क्यों नहीं मरेंगे, वो कारण भी स्पष्ट करूंगा। दवा एक काम अनेक। नारायण अस्त्र सभी प्रकार के रस चूसने वाले कीटकों के साथ सभी प्रकार की इल्लियों का भी कर्दन काल है। यानी आप इल्ली को मारना चाहते हैं, इल्लियों का अटैक है या रस चूसने वाले कीड़ों का अटैक है, दोनों के लिए ये एक ही दवा काम आएगी। फसल पर ज्यादातर कीड़ पत्तों के पीछे छुपकर उसका रस शोषण करते हैं, इसीलिए, और हम स्प्रे ऊपर करते हैं, कीड़ होती है नीचे, उस तक के दवा पहुंचती नहीं है, इसके लिए हमें बार बार स्प्रे करना पड़ता है, पूरी तरह से कंट्रोल हमें मिलता नहीं। और नारायण अस्त्र अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये पत्ते के पीछे छुपे हुए सभी कीड़ों को भी खत्म करेगा, इसलिए आपको कीड़ पर नियंत्रण आसानी से मिलेगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नारायण अस्त्र को पत्तों के नीचे पहुंचाने के लिए उच्चतम क्वालिटी का स्प्रेडर आपको देना जरूरी है, पेनिट्रेटर देना जरूरी है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक दवा को ले जाए। तो आपकी कंपनी भी स्प्रे प्लस नाम का उच्चतम क्वालिटी का एक टेक्निकल स्प्रेडर, पेनिट्रेटर और स्टिकर बनाती है, जिसकी हम अगले पीपीटी में जानकारी लेने वाले हैं। तो आपको नारायण अस्त्र के साथ इसको मिला करके स्प्रे करना है। कोई भी कीड़ अगर आपकी फसल का नुकसान करने का प्रयास करती है और नारायण अस्त्र का घोल कीड़ों के शरीर में अगर आप पहुंचा देते हैं स्प्रे प्लस के माध्यम से, तो क्या होता है, नारायण अस्त्र उनके अंदर जाने से उनके पेट में कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, और वो विकार उत्पन्न होने की वजह से उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो जाती है और उनकी भूख मर जाती है, और वो भूखे रहकर नीचे गिर के मर जाते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पर आपको उत्तर देने वाला हूं कि रस चूसने वाले कीड़े और पत्ते खाने वाली इल्ली, ये पत्तों को खाती है तो रस उसके पेट में जाता है, रस चूसने वाले कीड़े रस चूसते तो रस उनके पेट में जाता है, तब नारायण अस्त्र वहां पर इफेक्ट करना शुरू करता है, यानी विकार उत्पन्न करना शुरू करता है और उनकी भूख मार देता है, जिससे वो नीचे गिर के भूख से मर जाते हैं। हमारे जो मित्र कीड़ होते हैं वो रस चूसने का काम नहीं करते हैं, वो रस चूसने का काम नहीं करते हैं,
और जब रस चूसने का काम नहीं करते हैं तो उनके पेट में नारायण अस्त्र जाता नहीं है, इसीलिए उससे उनको कोई भी तकलीफ नहीं होती है, वो मरते नहीं है। सिर्फ किनका नाश होता है? जो हमारे शत्रु कीट है, जो रस पीते हैं या जो इल्ली पत्ते खाती है, उसका नुकसान होता है। अच्छा, अब क्या है, बाजार में अगर आपको इल्ली को मारना है तो आप अलग दवा का इस्तेमाल करते हैं, रस चूसने वाले कीटकों के लिए आप अलग दवा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर आप नारायण अस्त्र का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अनेक तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रस चूसने वाले इल्लियों के लिए आपको सिर्फ नारायण अस्त्र ही काफी है। और 3-4 तरह की अगर दवाइयां अगर आप मिलाते हैं तो मेरे ख्याल से 80 रुपए, 100 रुपए तक, 110 रुपए तक आपका खर्चे चला जाता है प्रति पंप। कुछ कुछ इससे महंगी भी दवाएं आती हैं, लेकिन अगर आपकी फसलों पर कीट रोग का प्रादुर्भाव कम है तो आप नारायण अस्त्र 5 ml का स्प्रे करेंगे। अगर आपकी फसल पर कीट रोग का प्रादुर्भाव ज्यादा है तो आप 10 ml इस्तेमाल करें। तो 5 ml नारायण अस्त्र का खर्च है 12 रुपए और 10 ml का खर्च है 24 रुपए। 4 तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करने से 100 रुपए आपका खर्चा होता है, लेकिन नारायण अस्त्र इस्तेमाल अगर आप 10 ml भी करते हैं तो 24 रुपया खर्चा होता है। तो 70% 70 से 75% आपके खर्च में कटौती भी होती है। अच्छा, नारायण अस्त्र के बारे में जो ये कहा जाता है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो जैसे 5 ml या कीड़ों का प्रादुर्भाव ज्यादा है तो 10 ml आपको 15 लीटर के पानी में मिलाना है। तो कैसे मिलाना है? पहले आप 15 लीटर का जो पंप है आधा भर लीजिए, 7-8 लीटर भर लीजिए। फिर अलग से 1-1.5-2 लीटर का जो पानी का डब्बा होता है उसमें 5 ml या 10 ml जो भी कीड़ों के प्रादुर्भाव के अनुसार आपको मिलाना है, नारायण अस्त्र मिला लीजिए। और 2 ml स्प्रे प्लस मिलाना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। क्यों है वो अगली पीपीटी में आपको क्लियर होगा जब हम स्प्रे प्लस की पीपीटी चलाएंगे। और आपके लिए एक खुशी की बात ये भी है कि मैं आज एक डेमो भी ढूंढ के लाया हूँ, आपको मैं स्प्रे प्लस का एक डेमो भी दिखाने वाला हूँ। सरप्राइज गिफ्ट है आप लोगों के लिए। तो 2 लीटर के डब्बे में आपने नारायण अस्त्र मिला लिया, साथ में 2 ml आपने स्प्रे प्लस मिला लिया और फिर उस घोल को पंप में डाल दीजिए और बाकी बचा 7 लीटर पानी जो है वो भर लीजिए और उसको एक डंडी से हिला लीजिए, फिर उसका छिड़काव करना शुरू कीजिए। इससे आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। और छिड़काव कैसे करना होता है? जैसे हमारे सर पे पसीना आता है ना, बस वैसे छिड़काव करना होता है, ज्यादा उसको भिगाना नहीं पड़ता है। और आपने स्प्रे प्लस ऐड किया उसमें तो आप छिड़काव करते समय चाल को तेज रखें, ज्यादा पत्तों को भिगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सर पे पसीना आता है बस वैसा ही स्प्रे किया तो सफिशिएंट है। यहाँ फिर से आ गया है, नारायण अस्त्र में प्रति पंप 2 ml कृष्णा स्प्रे प्लस आपको मिलाना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा क्या होगा, आपको जो अपेक्षित परिणाम चाहिए, अपेक्षित कंट्रोल जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। किन फसलों में आप नारायण अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कागज पेन है तो जरूर लिख लीजिए, नहीं तो ये सारी फसलें जब हो जाएगी तो मैं 1 सेकंड, 1 आधे मिनट के लिए पॉज करूंगा स्क्रीन को, आप इसका फोटो भी निकाल सकते हैं या वीडियो जब चाहिए तो रिपीट देख सकते हैं। हालांकि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो सभी फसलों के लिए बनाती है, लेकिन जब तक के सभी फसलों पे रिजल्ट ले लिए नहीं जाते हैं तब तक के रिकमेंड नहीं किए जाते हैं। तो ये जो फसलें अभी मैं आपके सामने बताने वाला हूँ नाम, इन सभी फसलों पे नारायण अस्त्र के रेगुलर और बहुत ही सुंदर परिणाम लिए जा चुके हैं, इसीलिए रिकमेंड किया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई फसल है तो उसमें थोड़े मात्रा में, थोड़ी जगह पे आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको अच्छा रिजल्ट वहां मिलता है तो कंटिन्यू आप पूरी फसल में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका फीडबैक हमें भी भेज सकते हैं। पहला है चना, हरभरा कहते हैं मराठी में, आप इस फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर की फसल में बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलेंगे, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंगन, मराठी में वांगे बोलते हैं, ब्रिंजल अंग्रेजी में रिंगन बोला जाता है इसको गुजरात में। तो बैंगन की फसल में बहुत ही सुंदर रिजल्ट आपको मिलेंगे। मिर्ची और शिमला मिर्ची, दोनों तरह की मिर्ची में आपको सुंदर रिजल्ट नारायण अस्त्र के मिलेंगे, कीट रोग में कंट्रोल मिलेगा। तंबाकू की फसल में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। इन सभी फसलों पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट लिए गए हैं।
कपास की फसल नरमा जिसको हम बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं अंग्रेजी में, कापूस मराठी में बोलते हैं। कपास की फसल में आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेगा। अरहर की दाल यानी तूर की दाल हम जिसको बोलते हैं, उसमें अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सोयाबीन की फसल में मध्य प्रदेश में बहुत जगहों पे होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, कई सारी जगहों पे होती है। सोयाबीन की फसल में बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेगा। नारायण अस्त्र का आपको एरंडी यानी कि दिवेला की फसल में, कैस्टर की फसल में आपको बहुत सुंदर परिणाम मिलेंगे। आंबा, आम, मैंगो, कोकण साइड भी आम होता है, यहाँ पर भी होता है, गुजरात साइड भी। तो आम की फसल में बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेगा नारायण अस्त्र का। और ये तीनों फसलें जो अभी आपके सामने आई है, मौसम्बी, संतरा और नींबू, ये तीनों एक ही परिवार की फसलें हैं। तो मौसम्बी, संतरा, नींबू तीनों तरह की फसल में आपको बहुत ही सुंदर परिणाम नारायण अस्त्र के मिलेंगे। अमरूद, पेरू जाम, गावा कहते हैं हम अंग्रेजी में, अमरूद की फसल में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपको चीकू की फसल में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन सभी फसलों पे टेस्टेड किए गए हैं रिजल्ट। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमारा आपसे ये आग्रह है, अनुरोध है कि इन 13 फसलों के अलावा अगर आपको किसी फसल में नारायण अस्त्र का रिजल्ट लेना है तो थोड़े से भाग में पहले इस्तेमाल करके देखिए, उसका निरीक्षण कीजिए। आपको कंट्रोल अच्छी तरीके से मिला, आपको ये दिखाई दिया, तो आप पूरे खेत में उसको इस्तेमाल करने का निर्णय लीजिए और हमें भी फीडबैक दीजिए। तो ये था नारायण अस्त्र की पूरी जानकारी। एक मिनट, म्यूट खोलता हूं सभी का। ये स्लाइड बराबर चल रही थी? हेलो? हाँ सर, बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी सर, बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। ओके, तो मैं अभी एक लगभग 5 मिनट 6 मिनट का एक वीडियो है, वो वीडियो प्ले करता हूँ। जो मैंने अभी स्प्रे प्लस के बारे में आपको बताया, उसका डायरेक्ट लाइव डेमो है। ये जो लाइव डेमो है आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, आप आपके खेत में भी कर सकते हैं। हमने ये हमारी ऑफिस में किया है। म्यूट कर दो, म्यूट कर दो सर, म्यूट। हाँ कर दिया, म्यूट कर दिया है। तो मैं ये चालू करता हूँ, 1 मिनट आप इंतजार कीजिए। स्लाइड आ गई सामने? ओ, मैंने तो सबको म्यूट कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृष्णा एग्री बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हार्दिक स्वागत। आज हम लोग स्प्रे प्लस के बारे में ज्यादा विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। हम कुछ लाइव डेमो आपको दिखाएंगे जिससे स्प्रे प्लस की ताकत का आपको परिचय हो जाएगा कि वाकई ये प्रोडक्ट है क्या और क्यों इसको हमने जरूरी बताया है नारायण अस्त्र के साथ। ये हमारे शेखर सर हैं, कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की सारी जवाबदारी, क्वालिटी कंट्रोल इनकी तरफ होता है। और ये अभी ये हमारे सुजीत सर हैं जो हमारी कंपनी की सारी मशीनरियों से संबंधित काम देखते हैं। इनका वैशिष्ट्य जो मैंने कुछ लोगों को बताया था, आज सभी को बता दूं कि कंपनी में अगर कोई मशीन आता है तो सिर्फ एक बार उस मशीन वाले का मैकेनिक या इंजीनियर जो भी है वो मशीन को फिट करके जाता है। उसके बाद वो मशीन सुजीत सर के हाथों से हमेशा रिपेयर होती है। जिस सामान की आवश्यकता है वो मंगा लिया जाता है। तो ऐसे हमारे होनहार डायरेक्टर हैं और हर पोस्ट पे आपको कोई पेड वर्कर नहीं मिलेगा। हर महत्वपूर्ण पद पे यहाँ डायरेक्टर का पोस्टिंग है। अब शेखर सर के हाथ में ये बाटल है, आप इसको देखेंगे कि सबसे पहले इसका ऊपर का सील निकाला जाएगा। ये कृष्णा स्प्रे प्लस की बाटल है, ये पहला सील। कितने सील किए हैं इस बाटल को ये देखिए आप। अब इसका दूसरा सील, जो उसका ढक्कन है वो भी सील्ड है, उसे तोड़ा जाएगा। यस, आवाज भी आया।
अब ये दूसरा सील निकलने के बाद देखिए तीसरा सील है, इंडक्शन, इसे इंडक्शन सील कहा जाता है। अब चौथी सील है जिसमें वो अंदर का इनर केप बाहर निकाला जाएगा। दोस्तों ये आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो पाए, इसलिए इसको 4 प्रकार से सील्ड किया गया है। अब ये हम पहला डेमो करेंगे जिसे आलू का पान कहते हैं। अभी इसके ऊपर आप देखिए पानी डाला जाएगा और ये पानी किस तरह से इसके ऊपर डांस करता है, ये देखिए आप, बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं होगा। जरा अच्छे से दिखाना, ये देखिए, बिल्कुल वो जो बूंद है जो पानी की डाली गई है वो इधर से उधर घूम रही है, डांस कर रही है। बस अब इसके ऊपर स्प्रे प्लस का कमाल देखिए। अब आप इस पानी की बूंद को जो पत्ते पे टिकना नहीं चाह रही थी, ये देखिए जोरदार स्प्रेड हो रहा है पानी दूर दूर तक। अब ये कुछ मिनटों में पत्तों में पत्ते के अंदर समा जाएगा। अब ये है चिकना पत्ता, और अब हम आपको दिखाएंगे इस दूसरे पत्ते के ऊपर। मतलब हमारे पास खेती में 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, तो पत्ता चिकना हो या खरबड़ित हो, हर जगह आपको मल्टीप्लाई स्प्रे प्लस का कमाल दिखेगा। ये देखिए बहुत ही तेजी से फैल गया है, दूर दूर तक पानी चला गया है, बहुत दूर दूर तक चला गया है, और इस पत्ते की जो नस है उस नस में समा गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से ही हमें दिख रहा है कि ये अंदर तक चला गया है। ये नस में जो समाया दिख रहा है, नस हमेशा अंदर होती है, तो नस में समा गया मतलब पानी पूरा अंदर चला गया। अब तीसरा हम डेमो आपको दिखाएंगे जो शाही के माध्यम से इंक, और फिर इसकी थोड़ी सी इंक के माध्यम से दिखाएंगे। अब इसमें शाई डाली है, इंक डाली है, और अब इस इंक को स्प्रे प्लस की ट्रीटमेंट की जा रही है। अब ये देखिए ये पूरी इंक आजू बाजू में भी फैली और नीचे तक चली गई है, अंदर तक। अभी हम आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे, इसको काटेंगे तब आप देखेंगे कितना नीचे तक ही चली गई है। और जहां स्प्रे प्लस को नहीं डाला जाएगा तो वहां आप देखेंगे कि वो इंक ऊपर ही रखी है, वो कहीं उसको मतलब बिल्कुल उसके ऊपर ही रखी रहेगी, ना हलेगी ना इधर से उधर जाएगी। अब इस पे दिखा दो इधर वाला। अब इसके क्रॉस सेक्शन को कटिंग करने के लिए सेंटर से आहा, वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। देखिए जहां तक जितनी उसकी थिकनेस थी पूरा नीचे तक उतर गया है। तो बस दोस्तों ये अभी आपने लाइव डेमो की ताकत देखी है। अब इसका क्या महत्व है हमारे नारायण अस्त्र के साथ, वो अब मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अभी आपने देखा कि ऊपर हमने शाई डाली और थेम नहीं कहेंगे, सुई को हमने टच किया, उसको छिड़क दिया और उसके बाद वहां लगाया। मतलब कुछ माइन्यूट जरा सा
भाग मल्टी स्प्रे प्लस का टच होने के बाद वो ऐसा स्प्रेड हुआ, ऐसा पेनेट्रेट हुआ कि बिल्कुल नीचे तक चला गया। करीब 0.25 इंची का थिकनेस होगा इसका, है ना, 25 mm, नियर अबाउट 25 mm का थिकनेस है। वो पूरा नीचे तक दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी हमने ज्यादा थिकनेस का कागज लिया होता तो वहां भी हमें नजर आता। तो अब इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था स्प्रे प्लस का डेमोन्स्ट्रेशन। मैं म्यूट अभी खोल रहा हूँ, एक एक करके बात कर सकते हैं आप। हाँ, सब लोग साहब बराबर चला ये? बिल्कुल सही चला सर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। बाकी लोगों को दिखाई दिया, सुनाई दिया, समझ आया? यस सर। हाँ सर, तो मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आपने देखा सुई की नोक को टच करके हमने जब उस थर्माकोल पर रखी स्याही को टच किया तो वो उसमें अंदर तक समा गई। इतना ज्यादा वो पावरफुल होने की वजह से स्प्रे प्लस का जो डोज है वो प्रति पंप 1 ml है। ओनली 1 ml फॉर 15 लीटर, यानी 100 ml की बोतल है स्प्रे प्लस की, उससे 1500 लीटर पानी आप बना सकते हैं। और अगर कोई किसान भाई ऐसे हैं जो 200 लीटर का बैरल बनाते हैं तो 200 लीटर में सिर्फ 10 ml ही उनको इस्तेमाल करना है, तो 2000 लीटर पानी बना सकते हैं। और पंप से आप बनाना चाहते हैं तो एक पंप में सिर्फ आप 1 ml ही देंगे, लेकिन नारायण अस्त्र के साथ स्प्रे करते समय 2 ml देना है, क्योंकि उसको पत्तों के नीचे से डायरेक्ट कीड़ के पेट तक पहुंचाना जरूरी है, इसीलिए नारायण अस्त्र के साथ 2 ml का रिकमेंडेशन दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे ये डोसेस थे। अब मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, 90-110 62-183 90-110-62183। ये राकेश पाटिल सर जी का नंबर है। रिपीट करता हूं मैं, 90-110 62-183 90-110-62183। अगर ये तीनों प्रोडक्ट के संदर्भ में, इस्तेमाल के संदर्भ में किसी भी तरह का कोई भी सवाल आपका है तो आप इस मोबाइल नंबर पर फोन करके उनसे पूछ सकते हैं। उनको रेफरेंस दीजिए कि हमने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की थी तो हमारा ये सवाल है, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। वैसे सवालों के जवाब मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन राकेश पाटिल सर एग्री कंसल्टेंट है, कई हजारों एकड़ जमीन उनके पास कंसल्टिंग के लिए है। आपकी किसी भी प्रकार की खेती की कोई भी समस्या का समाधान और उपाय उनके पास है। तो जैसे गांव में डॉक्टर होता है वो BA-MS होता है, वैसा मैं जवाब देने में BA-MS हूँ, लेकिन शहर में जाते हैं तो स्पेशलिस्ट होता है, MD डॉक्टर होता है। वैसे राकेश पाटिल सर इस प्रोडक्ट के MD डॉक्टर है। तो अगर आप MD की सलाह लेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो आपको और बढ़िया परिणाम मिलेंगे, इसीलिए आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। ओके सर, आपका भी नंबर दीजिए ना। हाँ, मेरा नंबर लिख लीजिए। आपको इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग चाहिए तो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करिएगा, टेलीग्राम पर मैं ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको। व्हाट्सएप पे इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग जाती नहीं है। मेरा नंबर है 7709460789। रिपीट करता हूँ, 7709460789। ठीक है? हेलो, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? आ रहा। ठीक है, हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। कि आप सभी मीटिंग में उपस्थित रहे। आप सभी का तहे दिल से फिर एक बार धन्यवाद अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, खर्च कम करने के लिए इन प्रोडक्ट्स का जरूर इस्तेमाल करेंगे। ऑल क्लियर, स्प्रे प्लस और नारायण। सर, मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछ लीजिए सर। सर, एक्चुअल मेरा एक कंफ्यूजन ऐसा है। हाँ सर। ऑल क्लियर
नारायणास्त्र और स्प्रे प्लस तीनों मतलब ऑल क्लियर सिलिकॉन बोल के काम करती है, नारायणास्त्र पेस्टिसाइड बोल के काम करती है, जी और स्प्रे प्लस जो है ये जस्ट वज्रडेप। ऐसा मतलब एक मैंने मेरे सोच के हिसाब से अगर ये तीनों मिक्स करके अगर कोई स्प्रे किया तो एकदम बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। हाँ सर, क्योंकि तीनों का प्रमाण आप जैसे प्रमाण बताया उस प्रमाण के हिसाब से अगर तीनों का मिश्र फवारनी अगर किया, अगर आप तीनों को मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो क्या होगा बताता हूँ। हाँ ऑल क्लियर जो है पत्तों को जाड़ा बना देगा, बराबर, और मिडल लेयर में वो समा जाएगा तो पत्ते की घनता बढ़ी हुई रहेगी, ठीक है। बराबर, हाँ और स्प्रे प्लस नारायणास्त्र ये दोनों साथ में स्प्रे किए ऑल क्लियर के, हाँ तो नारायणास्त्र भी सभी जगह पे पत्तों में समाया हुआ रहेगा, हाँ, और स्प्रे प्लस की वजह से वो हर कोने तक पहुंच जाएगा, कोने का पहुंच जाएगा, राइट। अब रस चूसने वाले कीड़े ने या हाँ। पत्ते खाने वाली इल्ली ने प्रयास हाँ। किया पत्ते खाने का या रस चूसने का, हाँ। तो ऑल क्लियर की मदद से उसको वो चूसने को मिलेगा नहीं, राइट, इसमें रासायनिक जाड़ा है। रासायनिक हाँ सर, क्योंकि पत्ता जाड़ा है। और बराबर, कोई अगर कीट ज्यादा स्ट्रांग है जिसने वो पत्ते को भी छिद्र करके वो रस पीने की कोशिश की और पी लिया, या बिल्कुल सर, कोई बड़ी इल्ली है जिसने उसको खा लिया, पत्ते को कुतर लिया, हाँ तो क्या होगा, नारायण अस्त्र उनके पेट में पहुंच जाएगा, और जैसे उनके पेट में वो पत्तों के रस के साथ पहुंच गया तो उसके पेट में विकार उत्पन्न होंगे, जिसकी वजह से उसकी भूख मर जाएगी और वो नीचे गिर के मर जाएगी। तो इसके साथ में फिर रासायनिक इसके मिश्रण की जरूरत ही नहीं सर। हाँ, लेकिन जैसे मैंने अभी राकेश पाटिल सर का आपको नंबर दिया, कुछ ऐसी फसलें हैं जिन पर कीड़ और रोग का बहुत ही भयानक अटैक होता है, तो ऐसी जगहों पे आपको है ना रासायनिक दवाओं के साथ भी नारायण अस्त्र मिला के देना पड़ता है। ओके ओके है ना? ओके, हाँ सर, यानी उनको जहर ही चाहिए मरने के लिए। हाँ, ऐसी भी कुछ फसलें होती है उनके ऊपर कुछ अटैक ऐसा होता है। ओके, तो तीनों प्रोडक्ट ये साथ में मल्टीप्लायर प्लस आपको जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना है चारों मिला करके भी स्प्रे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट टू वरी। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके सर। हाँ राजू जी आपने भी अनम्यूट किया है, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाँ सर, अभी मैंने ही पूछा। अच्छा, तो दीपक जी ने किया अनम्यूट। हाँ सर मैं वही मल्टीप्लायर की पूछ रहा था कि मल्टीप्लायर भी मिला सकते हैं कि नहीं, तब तक आपने बता ही दिया। बिल्कुल मिला सकते हैं, और मल्टीप्लायर की अधिक जानकारी के लिए कल सुबह 11 बजे मिलने वाले मराठी भाषा में और शाम को 6 बजे हिंदी भाषा में। हाँ बिल्कुल सर, शाम को मिलेंगे। ठीक है, तो मीटिंग को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार सर। इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न है तो डायरेक्ट राकेश सर से पूछ सकते हैं आप। ओके ओके सर, ये वीडियो हमको भी भेज दीजिएगा। हाँ सर, मेरा नंबर आप सभी ने लिया है, मेरे को टेलीग्राम पे हाई लिख के भेजिए, तो मैं ये वीडियो अभी जैसे ही मीटिंग खत्म होगी कोडिंग पे रख दूंगा, 1 घंटे में हो जाएगा, उसके बाद मैं भेज सकता हूँ। ठीक सर, ठीक, ओके, बहुत धन्यवाद सर। आपका। मीटिंग को समाप्त करता हूँ, आप मीटिंग में उपस्थित रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।